Students, welcome to my class. Uh, we were reading the lesson number 8, Going Places, and we have read up to page number 81. Now take page number 82, second paragraph. Let's start. On Saturday, they made their weekly pilgrimage to watch United. And Geoff, Sophie, her father और लिटिल डेरेक दे ऑल वेंट टू वॉच द मैच। यूनाइटेड का एक मैच था और जो मैच देखने के लिए जाते थे उसको वो पिलग्रिमेज की तरह मानते थे, जैसे हम किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं पूजा वगैरह के लिए। ठीक है, बड़ा एक रिवरेंट हमारे लिए प्लेस होता है, ऐसी जगह होती है। इसी तरह से ये लोग जाया करते थे। इनके लिए भी वो एक पिलग्रिमेज की तरह था, होली प्लेस की तरह था। सोफ़ी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर गोल। सोफ़ी, उसके फादर, और डेरेक जो गोल पोस्ट होता है उसके नज़दीक वो बैठ जाते हैं। जॉफ एज ऑलवेज, और जॉफ क्या करता था हमेशा की तरह, वेंट विद हिज मेड्स हायर अप। वो अपने मेड्स यानी जो फ्रेंड्स थे उनके पास बैठने के लिए हायर अप यानी ऊपर चला जाता है। यूनाइटेड वॉन 2-0, और यूनाइटेड ने वो मैच 2-0 से यानी 2-0 से जीत लिया। एंड कैसे ड्रोव इन द सेकेंड गोल, और कैसे ने दूसरा गोल दागा था उसमें। यूनाइटेड वॉन 2-0 और उसने कैसे ने दूसरा गोल दागा था। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, और उसके अंदर एक ब्लेंड था, एक मिक्सचर था। वो इनोसेंट भी था, हाँ, बड़ा मासूम नज़र आता था। एंड आयरिश जीनियस, आयरिश प्लेयर था, वो आयरलैंड से बिलोंग करता था और बड़ा जीनियस था, टैलेंटेड था वो। गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ पेनल्टी एरिया, जो पेनल्टी एरिया था वहाँ 2 डिफेंडर थे, उनको डॉज करता है, उनको चकमा दे के वो निकलता है। विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, उसके फादर चिल्लाते हैं पास के लिए। जनरली क्या करते हैं फुटबॉलर्स, एक दूसरे को पास करते हैं। एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड, वो क्या करता है, एक डजन यार्ड से करीब 12 गज दूरी से जो गोलकीपर था उसको बीट करता है, उसको चकमा देता है। सोफ़ी ग्लोड विथ प्राइड, और जैसे ही वो गोल दागता है सोफ़ी को बड़े प्राउड फील करती है ना, बड़ा गर्व होता है उसको, उसका चेहरा चमकने लगता है गर्व से। आफ्टरवर्ड जॉफ वॉज एस्थेटिक, एस्थेटिक कहते हैं वेरी हैप्पी, है ना। जॉफ भी बहुत खुश था। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस। अब बस पे कोई बोलता है कि काश कि वो एक इंग्लिश मैन होता है, आयरिश नहीं होता, यानी डेरेक कैसे एक इंग्लिश मैन होता। आइलैंड विद द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफ़ी ब्रॉट हिम होम। जब सोफ़ी डेरेक जो उसका ब्रदर था, छोटा भाई, उसको घर लाती है तो बताता है अपनी मदर को वो कि इस बार आयरलैंड ही वर्ल्ड कप जीतेगा। हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट, और उसके फादर सेलिब्रेट करने के लिए पब में गए हुए थे। व्हाट इज़ दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक जेंसी कहती है तुम क्या बताती फिर रही हो, किसको, सोफ़ी को, यानी सोफ़ी से बाद में वो मिलती है और उसी इंसिडेंट के बारे में पूछती है, हाँ, जैसे उसने अपने घर में बताया था कि वो डेनिक कैसे से मिली है, क्योंकि रियल में कुछ था नहीं, वो बस उस चीज़ को फैंटिसाइज कर रही थी, डे ड्रीमर थी, बस इमेजिन कर रही थी। अबाउट व्हाट, सोफ़ी पूछती है किसके बारे में, क्या। योर जॉफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डेनिक कैसे, तुम्हारा जो जॉफ है ब्रदर, उसने मेरे ब्रदर फ्रैंक को ये बताया है कि तुम डेनिक कैसे से मिली हुई हो। दिस वाजंट एन इंक्विजिशन, इंक्विजिशन कहते हैं क्वेश्चन, शार्प क्वेश्चंस। अब वो सोचती है कि ये क्वेश्चंस नहीं थे, जस्ट जेंसी बीइंग नोजी। जेंसी क्या, नोजी कहते हैं जो दूसरे काम में टांग अड़ाते हैं, पीपल हु ट्राई टू इंटरफेयर इन अदर्स वर्क्स। अब जेंसी थोड़ा सा उसके काम में टांग अड़ा रही थी, उसके अफेयर्स में जो उसके मामले थे उनमें टांग अड़ा रही थी। बट सोफ़ी वाज स्टार्टर्ड, थोड़ी सी सरप्राइज होती है वो, है ना। ओ दैट, अच्छा वो। जेंसी फ्राउंड, अब जेंसी को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि फ्रेंड थी, उसको सारी बात उससे शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी
वो सोफी ने उससे शेयर नहीं की थी। वो फ्रॉन्ट, उसको गुस्सा आता है। सेंसिंग सी वाज कवरिंग, और वो देख लेती है, सेंसिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड, वो जान लेती है कि सोफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश कर रही है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। यस दैट, वेल यस आई डिड। अब फिर वो कहती है कि हाँ 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 मैं मिली थी, डैनी कैसे से मैं मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड। जेंसी को हमेशा डाउट रहता था उस पर। वो कहती है तुम कभी नहीं मिली। सोफ़ी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, और वो थोड़ी देर ग्राउंड पे देखती है, नीचे की तरफ देखती है सोफ़ी। डैम दैट जॉब, दिस वाज अ जॉब थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। डैम कहते हैं जब गुस्से में हम कोई चीज़ बोलते हैं, हाँ ये जॉफ के बात थी, यानी जॉफ के लायक बात थी, ये जेंसी के लायक बात नहीं थी। यानी जॉफ को, जेंसी को ये बात रिवील नहीं करनी चाहिए थी, उसको बतानी नहीं चाहिए थी। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम, और ये केवल उनके बीच में कोई एक स्पेशल चीज़ थी, स्पेशल कन्वर्सेशन थी, उसको इस चीज़ को नहीं बताना चाहिए था। समथिंग सीक्रेट, कुछ सीक्रेट जो चीज़ होती है, गुप्त जो चीज़ें होती हैं। इट वाजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, क्योंकि ये जेंसी के मतलब की चीज़ नहीं थी, है ना, उसके लायक नहीं थी। टेल गो की जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। अगर जेंसी को आप थोड़ा भी इसके बारे में बताओगे तो पूरा पड़ोस उसके बारे में जान जाएगा। यानी जेंसी सबको वो बातें पास किया कर देती थी। डैम दैट जॉब वॉज नथिंग सेक्रेट, और जॉब ने कोई चीज़ सेक्रेट यानी इम्पोर्टेंट, होली चीज़ को होते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है, यानी जॉब ने उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उसको ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। इट्स अ सीक्रेट मीन टू बी, और ये एक सीक्रेट रहनी चाहिए थी। आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट। अब जेंसी थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस में लेती है, वो कहती है कि मैं इसको सीक्रेट रखूँगी, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, तुम ये जानती हो। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन, देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ़ माई डैड गेट टू हियर अबाउट इट। सोफी बताती मैं इसको किसी को बात नहीं बता सकती, इस घटना के बारे में किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे फादर फिर वही बखेड़ा यानी पूरा वो झगड़ा वो शुरू कर देंगे अगर वो इसके बारे में जान लेते हैं, तो इसलिए वो बताना नहीं चाहती थी। जेंसी ब्लिंक्ड, थोड़ी आंखें झपकाती है वो, अब उसको लगने लगा कि शायद ये सही बोल रही है। अ रो, अ झगड़ा, एक झगड़ा। आई वुड हैव थॉट ही वुड बी जस्ट एज एनीथिंग। वो कहती मैंने तो सोचा था ही वुड बी जस्ट, ही वुड बी हैप्पी, वो क्या होंगे, खुश हो जाएंगे जैसे सुनेंगे कि तुम डैनी कैसे से मिली हो। She realized then that the Jancy did not know about date bit. अब वो जब उससे बातें करती है तो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि जेंसी को डेट के बारे में नहीं पता, यानी वो डैनी कैसे से मिलने वाली है इसके बारे में उसको नहीं पता। जॉफ हैडन टोल्ड अबाउट दैट, इसका मतलब जॉफ ने इसके बारे में नहीं बताया था। सी ब्रीथ मोर इजीली, थोड़ी सी ईजी वो फील करती है और सांस लेती है। सो जॉफ हैडन लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, इसका मतलब जॉफ ने उसको लेट डाउन नहीं किया, उसको नीचा नहीं दिखाया है। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, इसका मतलब वो उसमें कुछ विश्वास करता है। आफ्टर सम थिंग्स माइट बी सेक्रेड, कुछ चीज़ें तो होती हैं जो सेक्रेड होती हैं यानी जो इम्पोर्टेंट होती हैं। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, आई आस्क हिम फॉर एन ऑटोग्राफ। अब वो बताती है, एक्सप्लेन करती है कि ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी, एक छोटी सी चीज़ थी, मैंने केवल उससे ऑटोग्राफ मांगा। यानी सोफ़ी कहती है कि मैंने डैनी कैसे से केवल ऑटोग्राफ ही मांगा था। बट ही हैडंट एनी पेपर और अ पेन, लेकिन उसके पास ना तो कोई पेपर था और ना ही कोई पेन था। सो इट वॉज नो गुड, इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाउ मच हैड जॉफ सेड, अब पूछती है एजेंसी से कि जॉफ ने कितना बताया इसके बारे में। जीसस आई विश आई हैड बीन हियर, और कहते जीसस ओ गॉड, काश के मैं भी वहाँ होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वॉन्ट टू बिलीव इट, वो कहती है हाँ, हालांकि मेरे डैड इसमें विश्वास नहीं करना चाहते,
है ना, वो जानते हैं और यानी समझते हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ, मेरे फादर उसमें विश्वास नहीं करते हैं। यू नो वॉट अ मिजरी इज़, तुम समझ सकती हो कितने मिजरेबल हैं वो, कैसे पर्सन है वो, सीधे से किसी बात पे विश्वास नहीं करते हैं। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के आसपास कोई क्यू यानी कोई लाइन लगे। डने कैसे से मिलेगी, फेमस हो जाएगी तो लोग पूछने के लिए आएंगे, घर पे लाइन लगेगी, तो वो नहीं चाहती थी कि उसके घर के आसपास कोई लाइन लगे, लोगों की भीड़ पैदा हो। व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट डैनी कैसे, और जो डैनी कैसे की बात है, ही वुड मर्डर मी, मेरे फादर मुझे मेरा मर्डर कर देंगे, मुझे मार डालेंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज़ अ रो, और तुम्हें पता है कि मेरी मदर कैसे बिहेव करती है जब कोई घर में कोई रो यानी कोई झगड़ा होता है, कोई फाइट होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, मेरी मदर कैसे रिएक्ट करती है। जैंसी सेड हश, तभी जैंसी उसको शांत करती है ना, चुप होने के लिए कहती है। यू कैन ट्रस्ट मी सो यू नो दैट, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती है सोफी, और तुम ये चीज़ जानती हो कि मैं तुम्हारी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय हूँ। यू कैन ट्रस्ट मी।